हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने कल देखा कि जो एआईसी पिन है उसको डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे ही मैं गांव गया मैंने देखा कि एआईसी पिन डिक्लेयर हो गया है। और किस प्रकार का एआईसी पिन आया इसकी जानकारी तो आपको मिली गई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आई एआईसी पिन में, जो लेट हुआ, ये आखिरकार लेट हुआ क्यों? अब एक बहुत ही बड़े असमंजस में हमको डाल दिया गया है। यानी दिसंबर का जो एआईसी पिन आया 143.7, इसके कैलकुलेशन से आपका जो डीए बनता है वो बनता है 55.99। अब ये 55.99 का मतलब क्या है? क्या इस 50.99 तक ही पहुंचने के लिए 18 दिन तक एआईसी पिन को लेट किया गया था? क्या लेबर ब्यूरो को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस भारत सरकार से थी कि ये 50.99 से ऊपर नहीं जाए? 50.99 रखने के लिए क्या इसका कोई 8वें वेतन आयोग से संबंध है जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अफेक्ट हो सके? या इन्होंने सोच लिया है कि डीए को रैंक करके 60-61% तक ले जाओ, जिससे कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8वें वेतन आयोग में आएगा वो ज्यादा नहीं देना पड़े। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 50.99 का मतलब क्या होता है। एज पर एक्सटेंट ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस, 50.99 का मतलब होता है कि आपका 1 जनवरी 2025 से डीए रेट 55% होगा। 53 पहले था, 55 अब हुआ, यानी केवल 2% की वृद्धि, जो किसी भी हालत में 3% से कम नहीं हो सकती। क्योंकि स्पष्ट है कि पॉइंट से ऊपर जितना भी होगा, यानी 99 इससे ऊपर है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। ये अगले यानी जुलाई 2025 में इसका कैलकुलेशन होगा। यानी 99 के फेर में, 99 के फेर में डालने के लिए ये 18 दिन के लिए डीए लेट किया गया। अब क्योंकि ये 55 तक पहुंचेगा और यही हाल ये रहा 2% का, तो 2 बार हो रहा है, यानी ये 60% तक भी नहीं पहुंचने देंगे और मुश्किल से 60% पहुंचेगा। जो 65% की आशा लगा के बैठे थे, ये 60% तक पहुंचेगा। यदि ये 60% तक पहुंचता है तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8वें वेतन आयोग का वो 60% से कैलकुलेट होगा और वो किसी भी हालत में 1.86 से ऊपर नहीं जा रहा है। एनीवे, इन्होंने जो किया ये 99 का फेर है। मैंने इतना ही बताना था कि आपका डीए 1 जनवरी 2025 से केवल और केवल 2% ही बढ़ेगा। हो सकता है इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो, बहुत ज्यादा निंदा हो तो नहीं सकता, क्योंकि नियम भी ऐसे हैं। तो भारत सरकार को 3% कर दे, लेकिन क्यों वो 3% से कम करने के लिए ये खेल खेला गया है, इसलिए ये 2% ही डीए आपका बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी 2025 से आपका डीए केवल और केवल 2% ही बढ़ने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। मैंने और भी इन चीज़ों का हम विश्लेषण करते रहते हैं। आईबीए का जो एफिडेविट है पेंशन अपडेशन के मामले में, सिंगला साहब वाले केस में जो दिया था, मैंने वो पढ़ा, उसका विश्लेषण मैं आज शाम को करूँगा और कल उसका वीडियो आएगा और पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारी पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ्रीबीज की वजह से नहीं हो पा रहा है। जब उसका पूरा विश्लेषण समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये केवल और केवल कुछ नहीं है, ये फ्रीबीज का मैटर है और फ्रीबीज की वजह से ही हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज ये कभी का हो गया होता। अब तो बहुत ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। और उनका जो बैंक पेंशनर्स का तो हिसाब डीए स्लैब से होता है, तो उसके जो स्लैब हैं वो 66 हैं। अलग अलग बेस सेटलमेंट में रिटायर हुए कर्मचारी का अलग अलग उसका फैक्टर्स है। फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बड़े आसानी से अपना आप डीए निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा उसमें बताने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो 50.99 का वाला मैटर है,
ये तो बिल्कुल सोची समझी चाल के तहत इस लेवल पर इसको रखा गया है और लेबर ब्यूरो को भारत सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी और इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही यहाँ पर आया होगा। अब इसको यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।